गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो डेली की एक गुड मॉर्निंग होती है, तो आज की भी गुड मॉर्निंग। भैया हमने देखो नोट्स बच्चे लिख रहे थे, तो मैंने क्या करा भैया, आज देखो क्या एक दिन में सारे तो पढ़ नहीं सकते, तो मैंने 5 पेज लिख के भेजे। 5 पेज आज भेजेंगे जिसमें पहला लेसन पूरा हो जाएगा। जो 5 पेज भेजे भैया उसके अंदर 3 वीडियो पूरे कवर है। तीन से थोड़ा ज्यादा, और टोटल 8 वीडियो सारे। वीडियो तो पूरे डाल ही दिए मैंने। भाई जिसने अभी तक नहीं देखे वो वीडियो डाल देना, और वो नोट्स भेज दिए। नोट्स को देखते जाना भैया, जो वीडियो में दिख रहा है वैसा का वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, आज 5 पेज और भेज देंगे ताकि पहले लेसन का तो पूरा हो जाएगा भाई। लेकिन याद रहे, पहले कल वीडियो देखे थे, वीडियो देखते हुए क्या करना है, वो सारे नोट्स पढ़ने हैं। तो 5 पेज भेज दिए और 5 पेज आज वापस भेज देंगे जिसमें पहला लेसन खत्म। और फिर कोशिका वाले में अब अपन थोड़ी सी अवस्था ऐसे करेंगे, पहले नोट्स भी भेज देंगे ताकि नोट देखते हुए पढ़ते जाना भैया। ठीक है, तो कोशिका स्टार्ट किया भैया, लेसन नंबर 8। कल तो परिचय पढ़ाया अपन ने, आज थोड़ा विस्तार करेंगे, विस्तार चलेगा भैया आज। अब देखो कोशिका के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, पहले कोशिका के प्रकार बता देता हूं भैया। देखो लेसन नंबर 8 जो हमने स्टार्ट किया था वो था कोशिका, यानी कि सेल। और भैया कोशिका जो होती है इसके 2 प्रकार बता रहे भैया, 2 प्रकार। कोशिका के 2 प्रकार हैं। एक तो है भैया इसके अंदर ध्यान देना, एक तो है असीम केंद्री, एक होती है कोशिका असीम केंद्री यानी प्रोकैरियोटिक। एक असीम केंद्री होती है और दूसरी होती है भैया ससीम केंद्री। अब भैया असली बायोलॉजी के मजे यहां से लेना, क्योंकि बिना कोशिका के कोई दूसरे लेसन में मजा नहीं आएगा। तो कल तो परिचय था, उसमें भी कुछ बातें खास आई थी, कोशिका सिद्धांत। लेकिन अब ये बता रहे भैया, एक कोशिका के 2 प्रकार बता रहे, एक तो असीम केंद्री प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है ससीम केंद्री यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। 2 तरह की कोशिकाएं होती है भैया, 2 तरह की कोशिकाएं। असीम केंद्री देखो जिसमें नाम दे रखा भैया, अ का अर्थ है एब्सेंट, सीम यानी सीमा, केंद्री यानी केंद्रक, यानी जिसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की सीमा ही नहीं, अरे केंद्रक ही नहीं है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक। असीम केंद्री देखो प्रो, पूरी बायोलॉजी में जहां प्रो शब्द लग जाए ना समझ जाना भैया निष्क्रिय है ही नहीं। और जहां यू शब्द लग जाए, यू इसका अर्थ है, यू मतलब विकसित, यानी एक में तो कैसा भैया अविकसित केंद्रक और एक में क्या भैया विकसित केंद्रक। तो भैया इसमें यहां पर प्रो पहला है भैया असीम केंद्री प्रोकैरियोटिक। देखो प्रो यानी कि अविकसित निष्क्रिय, कैरियोटिक का अर्थ है केंद्रक। तो इसकी खास बात है भैया, अविकसित या आद्य केंद्रक। आद्य का अर्थ भी अविकसित होता है भैया, आद्य केंद्रक वाली कोशिकाएं भैया। इसमें आद्य केंद्रक यानी अविकसित केंद्रक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यहां बताएंगे क्या भैया इसके अंदर सुविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। देखो जहां यू लग जाए वहां पर सुविकसित है, सुविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। तो भैया एक तो आद्य केंद्रक वाली है और एक सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका। दोनों में देखो कोशिका में 2 प्रकार बताए भैया, एक तो असीम केंद्री, एक ससीम केंद्री, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। एक में भैया अविकसित या आद्य केंद्रक वाली कोशिका और एक है भैया सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका। यही अंतर है, दोनों में यही अंतर है भैया। अंतर तो हम 15 पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले विस्तार करेंगे, जब तो आप बताओगे ये अंतर क्या होते हैं।
तो भैया पहले पूरा विस्तार करेंगे तभी अंतर बताएंगे अपन। अभी तो मेन अंतर तो यही है। फिर भैया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें उदाहरण बता रहा हूं भैया। एक तो उदाहरण है भैया जीवाणु, दूसरा उदाहरण है भैया माइकोप्लाज्मा। कल सबसे छोटी कोशिका बताई थी माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। तो भैया जीवाणु, हमने भी ये भी कहा था जीवाणु का दोस्त। तो भैया जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है। तीसरा है भैया इसके अंदर नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ये नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं। याद है अपने घरों के बाहर की नालियों में पानी है ना नीला हरा दिखाई देता है। वो नीला हरा क्यों? क्योंकि उनमें नील हरे शैवाल पाया जाता है। तो भैया 3 उदाहरण हो गए इसके। फिर जीवाणु के तो बहुत सारे भैया, टेटनस का जीवाणु अलग, भाई सभी के भैया जुकाम का वायरस वो तो वायरस में आएगा भाई। जीवाणु भी बहुत सारे तरीके से, प्लेग का जीवाणु, सब जीवाणु अलग अलग होते हैं। फिर इधर बताएंगे भैया इसके, यहाँ पर उदाहरण दे रहे भैया इसके भी 2 उदाहरण है। एक तो पादप कोशिका और एक उदाहरण है भैया जंतु कोशिका। देखो इधर तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील शैवाल, अच्छा सब सिलेबस में हमारे। अब मैं आपको दूसरे तीसरे लेवल में ये पढ़ा था, आप कह रहे थे भैया वहां पढ़ा था, तो पहले आपको कोशिका तो पढ़ी नहीं, तो वहां क्या समझोगे आप, इसलिए 8वां स्टार्ट किया। तो देखो यदि कोशिका का पहला प्रकार है असीम केंद्रीय प्रोकैरियोटिक, जिसका अर्थ है भैया अ का अर्थ है एब्सेंट, केंद्रक यानी ये केंद्र यानी केंद्रक, यानी केंद्रक की सीमाएं नहीं है, अविकसित केंद्रक है। और यहाँ ससीम केंद्रीय, तो भैया ससीम यानी कि केंद्रक की सीमा उपस्थित है। और यूकैरियोटिक, यू यानी विकसित, कैरियोटिक यानी केंद्रक। फिर इसमें बताया भैया इसमें सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका ये वाली, और ये क्या है भैया अविकसित केंद्रक वाली कोशिका। और यहाँ इसके उदाहरण है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल। इसमें भी उदाहरण पादप कोशिका और जंतु कोशिका। लेकिन भैया ये सबके सब जो है भैया देखो, पौधे भी आ गए, जंतु भी आ गए, ये सारे जितने भी भैया हैं तो ये सजीव, सभी सजीव हैं। अपन सभी सजीव तो हैं भैया, पौधे हो या जंतु हो या जीवाणु हो, माइकोप्लाज्मा हो, सभी सजीव है। और फिर यहाँ बताएंगे सजीवों, सजीव जो होता है इसको हम एक नाम दे रहे भैया जीव अवस्था। सजीव को जीव अवस्था भी कहते हैं। और जो जीव अवस्था होती है इसका अर्थ है भैया जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं भाई, सजीव यानी जीव अवस्था, अपन जीव अवस्था में ही तो है, मरे हुए थोड़े जीवित तो है। और इसमें क्या होती है जैविक क्रियाएं। अब भैया चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी में जैविक क्रियाएं होती है। और जैविक क्रियाओं के लिए मुख्य स्थान, जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थान होता है कोशिका द्रव्य। भाई देखो इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक है, लेकिन दोनों जीवित है। तो इसका अर्थ है केंद्रक का महत्व नहीं है, केंद्रक का महत्व बाद में बताएंगे। दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य तो है। तो भैया देखो यहाँ कह देंगे, एक तो ये बताया, दूसरा इंपोर्टेंट भैया वेरी इंपोर्टेंट, नीट में कई बार आ चुका है, जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थल। जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थल। अब जो जैविक क्रियाएं होती है उनका मुख्य स्थल क्या है भैया, उनका मुख्य स्थल है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य को कहते हैं भैया साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। दिख तो रहा है ना भैया, दिख रहा है ना भैया। तो भैया ये कोशिका द्रव्य के बारे में बताया भैया। देखो क्या मेन चीज बताई मैंने आपको कि सजीव हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी में सारी क्रियाएं कहां पर होती भैया, कोशिका द्रव्य में। तो सिंपली भैया देखो सजीव क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सभी क्या है, सजीव ही तो है। और इन्हें जीव अवस्था कहते हैं, जैविक क्रियाएं। अरे जैविक क्रियाएं क्या, रासायनिक क्रियाएं भी, क्योंकि जो जैविक क्रिया होती है वो उसमें रसायन भी होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं।
पता है इनका मुख्य स्थल कहां पर है? कोशिका द्रव्य। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार नीट में आ चुका है। अपन हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं बोलते भैया, कहीं कहीं पर बोलते हैं, वो बोलिए भैया। देख रहे हो कोई समस्या हो यहां तक? अब ये इनमें से एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं, एक एक करके। हमारे सामने सारी चीज स्पष्ट होगी। पहले ये वाली तो घटिया कोशिका है, घटिया। पहले घटिया कोशिका पढ़ लेते हैं, फिर अच्छी वाली। अरे अपन किस में आते हैं? जंतु तो इसी में आते हैं। पौधों और अपनी कोशिकाएं तो विकसित है, लेकिन ये थोड़े से नीचे भी है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलरी शैवाल। अरे घटिया है, घटिया। जो क्या लिखा? बिना केंद्रक वाली, अविकसित केंद्रक वाली। ऐसी कोशिकाओं को पहले घटिया कोशिका पढ़ ले, तभी तो विकसित पढ़ने का मजा आएगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसमें ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत हो देख लो भैया, नहीं है दिक्कत तो फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या है। बड़े चले देखे जाते भैया। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, ये तो अब मैं ना, मेरा पहला टॉपिक है आज का भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ने जा रहे हैं भैया, ध्यान देना भैया। भैया इधर उधर हिलना डुलना भी मत, पूरा का पूरा ध्यान देना, ऐसे नहीं कि पूरा बिगाड़ दे। 100% इसमें से जो अभी डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया। पूरा ध्यान देना है भैया आपको। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, असीम केंद्रीय कोशिका पढ़ने जा रहे हैं अपन। अच्छी तरह से ध्यान देना पूरा भैया। सो रहे हो, लेटे हो तो उठ जाओ। देखो सबसे पहले बता रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बना रहे भैया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें सबसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो चारों तरफ एक आवरण है, ये आवरण, इस आवरण का नाम है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो भैया ये जो पाएगा इसका नाम क्या है भैया? देखो यहां लिखेंगे अपन इसका नाम, ये है भैया कोशिका झिल्ली। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली भैया जो सबसे बाहर होती है उसका नाम है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये भैया जीवाणु पढ़ रहे हैं, जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु का उदाहरण। तो भैया देखो सबसे बाहर पाई गई कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाहर की तरफ देखो, इसके बाहर बता रही है एक आवरण और बना दिया, ये एक आवरण। और ये जो आवरण है भैया कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो देखो कोशिका झिल्ली के ये जो बाहर बनाई है भैया इसका नाम है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति। कोई दिक्कत है? कोशिका भित्ति हो गई। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ये एक विशेष पदार्थ की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सब बोलेंगे अपन, बार बार याद कराएंगे, फिर नोट्स में तो आएंगे सही। फिर भैया इसके बाहर एक आवरण और बना रहे भैया, एक आवरण, ये आवरण। और ये जो आवरण है भैया इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी इस आवरण का नाम क्या है भैया? इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। दिख तो रहा है ना भैया? ये ऊपर थोड़ा हो सकता है रोशनी पड़ रही हो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है?
चले थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं भैया। देखो ये वाली तो क्या थी भैया, कोशिका भित्ति। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन। यहां दिख रहा है, यहां पर इसका नाम है भैया ग्लाइकोकेलिक्स। अब बताओ मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या बताया। अब बाहर से गिन के बताओ। सबसे बाहर देखो क्या भैया, ये सबसे बाहर ये वाला, इस सबसे बाहर वाले आवरण का नाम क्या है भैया, ये ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर वाले आवरण का नाम कोशिका भित्ति, देखो ये वाला बता रहे। और सबसे अंदर की तरफ ये कोशिका झिल्ली, ये तीसरे नंबर पे बताया भैया। 3 आवरण है, इन्हीं का नाम है भैया कोशिका आवरण। तीनों को मिला के कहते हैं कोशिका आवरण। तो कोशिका आवरण के बारे में मैंने बता दिया भैया। कोई दिक्कत हो देख लो भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो देख लो। दिक्कत है क्या भैया? अब ये ध्यान देना, ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये वाला, यदि ये कठोर होता है, कठोर, तो इसको कहते हैं संपुट। और यदि ये लसलसा होता है, चिपचिपा होता है, तो इसको कहते हैं अवपंक परत। इस परत का नाम क्या है? अवपंक परत। तो भैया यदि ये देखो सबसे बाहर कौन सा आवरण है भैया, ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति, उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, ये जो तीनों है भैया, इन तीनों को मिला के कह देते हैं कोशिका आवरण, सेल इनवेलप। 3 आवरण हो गए। अरे ये 3 आवरण हो गए। ऊपर नहीं दिख रहा तो नाम नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को परेशानी नहीं है भैया। नीचे लिखे क्या नाम लिखे? कुछ बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं, बोला हाँ सर नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, चलो भैया नीचे लिख देते हैं। मेरे कौन से घर से जा रहा है, एक बार और लिख देंगे, क्या दिक्कत है? ध्यान देना भैया, दोबारा से गौर करना भैया अच्छी तरह से। देखो मैंने ना ये आवरण बनाया, ये पहला आवरण, देखो यहां लिख देता हूं, देखो ये पहला आवरण। बताओ पहले आवरण का नाम क्या है भैया? ये पहला आवरण नाम भी है इसका क्या? इसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स। ये ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर वाला आवरण कौन सा है भैया? ये वाला, ये कोशिका भित्ति। और उसके अंदर वाला आवरण देखो तीसरा आवरण आ गया, इसका नाम है भैया कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। 3 आवरण हो गए भैया, देखो ये तीसरा आवरण। तीनों को मिला के, ये 3 होते हैं ना, तीनों को मिला के कहते हैं क्या? कोशिका आवरण। यार हमें सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति और सबसे अंदर कोशिका झिल्ली। अब देखो ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है, यदि ये दृढ़ है, यदि ये दृढ़ होता है तो भैया इसका नाम है संपुट। यदि दृढ़ है तो भैया, यदि ये दृढ़ पाया गया, दृढ़ यानी कि कठोर, तो ये दृढ़ या कठोर है तो इसका नाम क्या है भैया? संपुट। और यदि ये लसलसा पाया गया तो इसका नाम है भैया अवपंक परत। अरे बहुत सिंपल है, इसको तो क्या दृढ़ भी बता रहा है, यहां से यूं बोलते हैं भाई। ग्लाइकोकेलिक्स दृढ़ पाया गया ना भैया, ग्लाइकोकेलिक्स दृढ़ पाया गया तो संपुट, और यदि लचीला पाया गया, लसलसा, तो भैया अवपंक परत। कोई दिक्कत है भाई? कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। अभी तो आवरण ही बताए केवल भैया, आवरण पूरे हो गए। अब इसके अंदर जो क्या होगा, सबसे अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ करके एक विशेष संरचना, यहाँ तो ये नलिका बनाती है, यहाँ पटलिका बनाती है,
या फिर डिस्क बना देती है। देखो कैसे बनाया अभी, एक कोशिका झिल्ली ये अंदर की तरफ मुड़ गई, फिर इस तरह वापस फोल्ड होती जा रही है। और ये जो संरचना बनी हुई कोशिका झिल्ली ने बनाई है, इस कोशिका झिल्ली द्वारा बनी हुई संरचना का नाम भी इसका मीजोसोम। ये मीजोसोम। जैसे हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, ऐसे भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है क्या, मीजोसोम। अरे भैया ये अंदर वाली कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है देखो यहां से ये कोशिका झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर के क्या बनाती है, एक विशेष संरचना, नलिका रूपी पटलिका रूपी कैसी भी संरचना बनाती है, उसका नाम क्या है भैया, मीजोसोम। ये मीजोसोम। अब बताओ मीजोसोम का कार्य क्या होता है भैया, ऊर्जा का निर्माण। अब क्वेश्चन नीट में है क्या, क्वेश्चन नीट में है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो बच्चे लिख के आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है इनके अंदर, क्या होता है, मीजोसोम। ये भी हो गया भैया। अब आगे देखें, अब ये इसके अगले सिरे पर देखो क्या क्या है, इसके अगले सिरे पर गौर करना, अगले सिरे पर। अभी तो मैंने ये तीनों मिलकर के तो कोशिका आवरण है भैया, ये सब मिलकर के क्या है भैया, ये कोशिका आवरण, ये सब मिलकर के कोशिका आवरण। वो है भैया बार, क्या कचरे वाला था ना भैया, गाड़ी वाला आया उसकी आवाज आ रही है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, चला गया भैया, तो उसकी आवाज आएगी 1 मिनट में। तो देखो 3 आवरण हो गए कोशिका आवरण, ठीक है। फिर कोशिका झिल्ली अंदर मुड़ के क्या बनाती है, मीजोसोम। किसके जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ऊर्जा बनाता है, ठीक है। अब अगले सिरे पर देखो, अगले सिरे पर भैया यहाँ पर एक विशेष कण पाया जाता है, ये विशेष कण, इसका नाम है भैया आधारी कण। देखो सभी के इंग्लिश वर्ड भी आएंगे, अभी बोलते जाएंगे अपन, क्योंकि अभी समझाते हैं भैया, फिर आगे बोलते जाएंगे, फिर नोट्स में पूरा मिलेगा भैया। अच्छा इस वाले के नोट्स भी आपको अब लेट नहीं होंगे, वो तो उसमें क्या है कुछ बच्चे जुड़ते जा रहे थे, अब सेल वाले में तो डेली के डेली भेजने पड़ेंगे भैया। जैसे आज रात को तो फर्स्ट लेसन के पूरे हो जाएंगे, आज पहले वो 5 पेज तो पढ़ो यार भैया। भैया ये आधारीकरण, इस आधारीकरण से यहां से ये तो आधारीकरण पाएंगे भी ये वाला, ठीक है। इसके बाद यहां से एक हुक निकलता भी है, ये हुक निकल रहा है। हुक नहीं होता है कि यार भैया अंकुश, ये देखो ये दूसरा हुक। अरे ट्रेन के 2 डिब्बे काहे से जुड़े होते हैं, इंजन काहे से जुड़ा होता है, हुक होता है, हुक, वो हुक है भैया। ये हो गया भाई यहाँ पर क्या, ये हो गया इसके अंदर अंकुश, अंकुश यानी कि हुक। और फिर भैया आगे की तरफ एक लंबा सा तंतु होता है, ये आगे पाया गया भैया तंतु। और इन तीनों को मिला के कहते हैं भैया, यहां से लेके यहां तक इन तीनों को मिला के कहते हैं कशाभिका। यानी जीवाणु में चलने के लिए क्या पाएगी, ये जीवाणु यूं ही चलेगा, यूं तुम्हारे अंदर कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका को इंग्लिश में कहते हैं भैया फ्लैजिला, फ्लैजिला। ये कशाभिका भी होगी, देखो भाई इस तरह से, यहां से ये कशाभिका तो जीवाणु के चलने में सहायता करती है, कशाभिका। फिर इसके बाद भी यहाँ पर ये कशाभिका हो गई। इसके अलावा ये साइड में यहाँ लंबे लंबे रोम पाए जाते, देखो दोनों तरफ ये लंबे रोम पाए गए। ये जो रोम होते हैं भैया, इनको कहते हैं भी यहाँ पर दृढ़ शूक। ये दृढ़ शूक है, इनको कहते हैं भैया पिली, पीली नहीं, पीली नहीं, पिली, PILLI, इंग्लिश वर्ड है ये। और भैया ये जो पिली होता है भैया, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोम,
एक संक्रामक रोम, ये एक तो संक्रामक है, दूसरे होते हैं लैंगिक रोम। अब भैया ये देखो, पहला कशाभिका, इसके द्वारा जीवाणु, इसका कार्य क्या है भैया? गमन। जीवाणु चलता है इसके द्वारा, गमन। अरे जीवाणु में गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। और भैया ये उसके अलावा देखो क्या 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 पाएगा? आधारीकरण, शूक, भले शूक के अंकुश हो या हुक, और तीसरा तंतु। तीनों को मिला के कशाभिका कहते हैं, और कार्य होता है गमन, चलना। और भाई ये आसपास में लंबे रोम और पाए गए, दृढ़ शूक या पिली। दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोम और लैंगिक रोम। संक्रामक रोम क्या करते हैं? जब जीवाणु अपने शरीर में आएगा ना, रोग, जब भी जीवाणु रोग फैलाएगा तो उसमें सहायता करते हैं संक्रामक रोम। और जब दो जीवाणु आपस में जनन करते हैं, अरे लैंगिक रोम, दो जीवाणु आपस में जनन करेंगे, दो जीवाणु आपस में जनन करते हैं तो उसके लिए लैंगिक रोम। अब आप सोच रहे होंगे यार जीवाणु भी जनन करते हैं। अरे भैया दुनिया में सारे जीव जनन करते हैं, तो वो जीवाणु बोलता है मैं क्यों पीछे रहूं भैया, बताओ। तो जीवाणु में गति करने के लिए तो क्या है भैया? कशाभिका, गमन के लिए। और बाकी उसके लिए भैया जीवाणु ने सोचा तो पौधों में, मनुष्य में, सब में रोग फैलाऊंगा, तो पता रोग फैलाने वाले संक्रामक रोग में दृढ़ शूक। और यदि बोला आ तो जीवाणु ने बोला आ तो जनन करेंगे, मजे करेंगे भैया, तो उसके लिए कौन सहायता करेगा? लैंगिक रोम। और उसके अलावा भैया छोटे छोटे से रोम और पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे से रोम, देखो ये छोटे छोटे रोम और पाएंगे, इनका नाम है भैया जालर, या इनको कहते हैं फिम्बरी। ये जालर या फिम्बरी, तीसरा है ये जालर या फिम्बरी। अब ये देखो जालर क्या करेंगे? चट्टानों से चिपकने में, अब ये चट्टानों से चिपकने में, पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करेंगे। तो इनका कार्य भैया ये छोटे रोम में चट्टानों व पोषक से, जहां से पोषण लेता है, पोषक से चिपकने में। देख लो भैया कोई दिक्कत हो? देखो क्या बताया, देखो पहले मुझे बताओ कोशिका आवरण कौन से? आवरण पूछ रहा हूं, आवरण दोबारा याद दिला रहा हूं। पहला तो भैया ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा कोशिका झिल्ली। तीनों को मिला के कहते हैं आवरण। उसमें से ग्लाइकोकेलिक्स यदि मजबूत दृढ़ हुआ तो संपुट, और लसलसा हुआ तो अवपंक परत। फिर भैया इधर देखो, अब कोशिका आवरण इधर है, इधर कोशिका आवरण के व्युत्पन्न, ये कोशिका आवरण के रूपांतरण है। बताओ रूपांतरण कौन सा? एक कशाभिका, दूसरा दृढ़ शूक, तीसरा जालर। तीन आवरण भैया, तीन आवरण हो गए और तीन रूपांतरण। देखो ABC। फिर सुन लो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने परेशानी कहेगी, बार बार सुनेंगे दिमाग में तो बैठेगा। अभी अपन घटिया कोशिका पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, घटिया। अरे प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक अविकसित है। होता क्या बताया दिया? देखो सबसे, देखो यहाँ कौन कौन सा आवरण है? सबसे बाहर वाला आवरण ग्लाइकोकेलिक्स, यदि दृढ़ हुआ तो संपुट, और यदि लसलसा हुआ तो अवपंक परत। यदि लसलसा हुआ तो क्या है भैया? अवपंक परत। इसके अंदर क्या पाएगी भैया? ये कोशिका भित्ति, और अंदर क्या पाई गई? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। फिर ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ करके क्या बनाती है? मीजोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, ऊर्जा बनाता है। अब ये तो कोशिका आवरण, और इधर है कोशिका आवरण के रूपांतरण। अरे भैया यही आवरण है, इनसे तो निकल रहे हैं। कोशिका आवरण के रूपांतरण, कौन कौन से रूपांतरण? देखो यदि एक लंबा सा रोम पाया जाता है, लंबा सा, सबसे लंबा, देखो आधारीकरण, ये अंकुश, ये तंतु, इन तीनों को मिला के कहते हैं कशाभिका। इस कशाभिका का कार्य होता है गमन, जीवाणु के गति में सहायता। दिख तो रहा है ना भैया?
इतनी भी बंद हो गया। और ये इसके बाद है भैया देखो यहाँ पर लंबे से रोम पाएंगे, ये वाले लंबे रोम। ये लंबे रोम क्या होते हैं भैया? दृढ़ शूकियां पिली, पिली मतलब रोम। और इनका कार्य के दो तरह के होते हैं भैया। कौन कौन से दो भैया इसमें? एक तो है क्या? संक्रामक रोम, ये संक्रामक। दूसरे लैंगिक रोम। जब यह जीवाणु रोग फैलाता है तो संक्रामक रोम सहायता करेंगे, और जीवाणु यदि दो जीवाणु आपस में चिपक रहे हैं, जनन कर रहे हैं, तो भैया लैंगिक रोम। और फिर छोटे छोटे रोम और होते हैं भैया, जिन्हें कहते हैं जालर या फिम्बरी। और इस जालर का कार्य क्या होता है भैया? इसका कार्य होता है क्या? चट्टानों या पोषक से चिपकना, चट्टानों व पोषक से चिपकना। देखो यदि जीवाणु को चट्टानों पे चिपकना है तो भैया जालर, और भैया यदि वो पोषण लेने के लिए आ रहा है तो भैया तो भी जालर, यदि वो रोग फैलाने आ रहा है तो संक्रामक रोग, जीवाणु आपस में चिपक रहे हैं लैंगिक रोग, फिर जीवाणु के गति में सहायता कर रहा है तो भैया कशाबिका। इधर वाले तीन तो कोशिका आवरण, इधर वाले तीन क्या है भैया? रूपांतरण। कोई परेशानी? परेशानी क्या भैया? परेशानी तो मैंने तुम्हारा कहा था कि व्हाट्सएप पे लिख के भूल गए। अब तुम्हारी शिकायत दूर होगी। कल रात को मजे ले रहे थे, मतलब मैं तुम्हारे मजे ले रहा था। क्या मजे ले रहा था? तुम नोट्स बोल रहे पता नहीं यार, परेशान कर रहे हो ऐसे ही। भैया नोट्स आपको पहले लेसन के तो पूरे आज मिल जाएंगे। अरे एक दिन में 5 पेज पढ़ लो, जब मेरे को फोन कर देना, मतलब मैसेज कर देना कि सर पढ़ लिए, और 5 के वीडियो भी देख लिए हमने 5 पेज के। पहले 3 वीडियो है इसके अंदर, 3.5 वीडियो, बाकी आज डाल देंगे नोट्स। फिर कल से कोशिका। चले सुने भी आगे। इसके बाद भी अंदर पूरे के अंदर देखो, ये पूरे के अंदर, पूरे के अंदर भैया कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर ये अंदर जो द्रव भरा है भैया वो क्या है? कोशिका द्रव्य। अब आप जानते हो जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थल कौन है? थोड़ी देर पहले बताया था, जैविक क्रियाओं का मुख्य स्थल है क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में सारी क्रियाएं होंगी, सारी क्रियाएं होंगी। अब आगे सुनना खास बात। 3 आवरण हो गए, 3 रूपांतरण हो गए, अब 3 डीएनए। देखो इसमें क्या होगा? सबसे पहले बता रहे हैं इस तरह से, अब देखो इसमें असली केंद्रक तो है नहीं, असली केंद्रक तो नहीं है भैया। अरे केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक की सीमा नहीं। हमने कहा था ना असीम केंद्री, असीम केंद्री मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, असली केंद्रक ही नहीं है। तो ये जो लंबा सा डीएनए दिख रहा है भैया, इसका नाम है भी, यहां पर ध्यान देना, इसका नाम है केंद्रकाभ। ये केंद्रकाभ मतलब केंद्रक नहीं है, केंद्रक के समान आभासित, ये केंद्रकाभ है भैया, केंद्रक के समान आभासित है। और इसको अपन जीनोफोर भी कहते हैं भैया, जीनोफोर। इसके अलावा भैया इसमें, अच्छा ये जो केंद्रकाभ है ना, ये जीवाणु की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जीवाणु की सारी क्रियाओं का। फिर भैया यहाँ पर एक गोल्ड डीएनए भी पाया जाता है, ये गोल्ड डीएनए। ये जो गोल्ड डीएनए होता है इसे कहते हैं प्लाज्मिड, इसको कहते हैं वृत्ताकार डीएनए। ये वृत्ताकार डीएनए और ये भैया मुख्य डीएनए। देखो यदि जीवाणु की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करना है तो मुख्य डीएनए केंद्रकाभ, केंद्रक नहीं, केंद्रक के समान आभासित केंद्रकाभ, वल्ल ये जीनोफोर मुख्य डीएनए। एक गोल्ड डीएनए होता है भैया प्लाज्मिड, वृत्ताकार डीएनए। इसके स्पेशल कार्य भैया, बहुत स्पेशल। जैसे आज मैंने यूं सोचा मेरा डीएनए निकाल करके आपके अंदर डालेंगे, मेरा डीएनए निकाल के, मेरा डीएनए निकाला तुम्हारी कोशिकाओं में प्रवेश कराऊंगा, पर मेरा डीएनए ने बोला सर ऑटो रिक्शा तो लाओ। अरे ऑटो रिक्शा, तो मैंने मेरा डीएनए निकाल करके प्लाज्मिड को पकड़ाया, अब ये आपके शरीर में प्रवेश करवाएगा।
तो प्लाज्मिड क्या है भैया? जीन स्थानांतरण में सहायता। आप सोच रहे हैं मजाक करें, लेकिन असलियत है, एक का डीएनए दूसरे में प्रवेश कराया जाता है। ऐसा होना है। ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले समय में एक नई शाखा आ गई, अभी आ चुकी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। और उसमें क्या होगा, भविष्य में ऐसी संतानें पैदा होंगी जिसमें सारे लक्षण होंगे, हनुमान जैसी शक्तिशाली और आइंस्टीन जैसी बुद्धिमान। हनुमान जैसी शक्तिशाली, आइंस्टीन जैसी बुद्धिमान। बस करना क्या होगा, हर किसी व्यक्ति के अच्छे अच्छे जीन निकाल के उसमें डलवा देंगे। अरे सारी संतानें ऐसी होगी, बलिष्ठ और दिमाग वाली। तो ये मेरे कहने का प्लाज्मिड क्या है भैया? प्लाज्मिड को हम वाहक भी कहते हैं। वाहक, बताओ काय का वाहक? जीन स्थानांतरण का वाहक है। एक का जीन दूसरे में ले जाना हो तो, मेरा जीन आपके अंदर, आपका जीन मेरे अंदर। भैया यही पढ़ रहे थे पहले, क्या पढ़ रहे थे अपन? वो 40 मिनट का ब्रेक आया ना, पानी वानी पीने, मैंने कहा वह इधर उधर थोड़ा सा घूमे। वो कचरे वाला आया था यार, तो डांस कर रहे थे, कचरे वाला आया। चलो, ये यहाँ बता रहे ये 3 आवरण हो गए, 3 रूपांतरण हो गए, अब 3 डीएनए बताएंगे। देखो मुख्य डीएनए ये वाला, मुख्य डीएनए होता है, इसको केंद्रकाव जीनोफोर या मुख्य डीएनए कहते हैं। दूसरा गोल्ड डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड। जीवाणु के मुख्य लक्षणों को दर्शाने वाला, जीवाणु के मुख्य लक्षण दर्शाएगा तो केंद्रकाव, जीवाणु के मुख्य लक्षण दर्शाएगा केंद्रकाव, और जीवाणु के विशेष लक्षणों को दर्शाएगा तो भैया प्लाज्मिड। अरे जीन स्थानांतरण, आपकी किताब में इनसाइड में लिखा है जीन प्रबोधन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? प्लाज्मिड। अरे जीन प्रबोधन का जीन का स्थानांतरण, भैया मेरा जीन आपके अंदर ले आए, आपका जीन मेरे अंदर ले आए, कौन सहायता करेगा? प्लाज्मिड। देखो 3 आवरण, 3 रूपांतरण, फिर 3 डीएनए बता रहा हूं। एक केंद्रकाव क्या करता है? जीवाणु के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। दूसरा प्लाज्मिड वाहक के रूप में भी है, वाहक है, जीन स्थानांतरण करता है। जीन प्रबोधन, एनसीईआरटी में पढ़ोगे जीन प्रबोधन लिखा हुआ है। इसके बाद भी एक छोटा सा डीएनए और होता है, डीएनए का कण। देखो ये, इसका नाम है एपिसोम। ये एपिसोम है, इसको कहते हैं एफ कारक। ये एफ कारक जिसमें पाया जाता है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता है नेगेटिव। होता है तो नर, नहीं होता है तो मादा। वैसे तो इनमें पहचान ही नहीं सकते। अरे शरीर ही एक कोशिका है, इसमें लिंग वगैरह कहाँ होगा? तो ये यदि उपस्थित है तो इसका नाम है एफ पॉजिटिव, यदि नहीं होता है तो एफ नेगेटिव। दिख रहा है भैया? दिख रहा है क्या? अरे भैया दिख रहा है ना नीचे वर्ड? दिख रहा है? तो एक बार तो कैमरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं भैया। देखो यदि एपिसोम तीसरा है, ये छोटा डीएनए, ये छोटा सा डीएनए, यदि ये पाया गया तो एफ पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो एफ नेगेटिव। 3 तरह के डीएनए हो गए। देखो 3 तरह के आवरण, 3 तरह के क्या रूपांतरण, 3 तरह के डीएनए। कोई दिक्कत है? अब आगे सुनो। ये जो अंदर हमने बताया कौन सा द्रव भरा होता है भैया? कोशिका द्रव्य। देखो अंदर भरा हुआ द्रव क्या है भैया? कोशिका द्रव्य। अब इसमें ना यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं भैया, ये राइबोसोम। देखो ये जीवाणु बहुत कमीने भैया। ये से जीवाणु के अंदर न माइटोकॉन्ड्रिया है, न गोल्जी काय है, न तारक काय है, कुछ भी नहीं है भैया। टंटन गोपाल, अरे केंद्रक भी नहीं है, टंटन गोपाल, मदन गोपाल। भैया ये बता रहे इसमें पाया गया क्या? ये पाया गया राइबोसोम। राइबोसोम का एक नाम दे रहे हैं भैया 70S वाले। बोलते नहीं है कि भैया अपने आप को मेहमान आते हैं, बोला भीलवाड़ा वाले, बोलते नहीं बोलते, या अपने अलवर वाले, जयपुर वाले, ये 70S वाले। लेकिन यहाँ 70S का अर्थ अलग है। ये भैया गोल गोल 70 चक्कर लगाते फिर नीचे बैठ जाते, बस 70 चक्कर है, फिर बाद में नीचे बैठ जाएंगी।
ऐसे राइबोसोम जो 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठ जाते हैं तो 70S। किसी गांव वाले नहीं है भी, अपन शहर वाले सारे, अपन सभी गांव वाले ही तो हैं। अब शहरों में आ गए तो क्या हुआ। अब ये 70S वाले का याद रहेगा ना भी, एक यंत्र होता है अपकेंद्रण यंत्र। अपकेंद्रण यंत्र में इनको डालते हैं तो ये 70 चक्कर लगाते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं, तो भी इनका नाम है 70S वाले। देखो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका बढ़ रहे हैं, घटिया है, घटिया, ये घटिया है यार, बिल्कुल घटिया। देखो न केंद्रक है, न माइटोकॉन्ड्रिया है, न गोल्जी का है, न हरित लवक है, टन गोपाल है। तो ऐसी कोशिका को विकसित कहोगे अविकसित? अरे अविकसित ही तो है। बस क्या पाया गया, कोई पूछे विकसित कोशिका और इसमें क्या कॉमन है? अरे भैया राइबोसोम में राइबोसोम पाए गए 70S वाले। फिर सुन लो चलो, 3 आवरण, फिर अंदर भरा हुआ कोशिका द्रव्य, ऊपर ये कोशिका झिल्ली से मुड़ा हुआ अंतर्वलित होकर बनाती मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। 3 रूपांतरण हो गए ये वाले, 3 DNA हो गए ये वाले। अब क्या करें, ये राइबोसोम हो गए 70S वाले। एक अपकेंद्रण यंत्र में 70 चक्कर लगाने के बाद नीचे बैठ जाते, खास बात है। फिर इसके लिए राइबोसोम यदि आपस में जुड़ जाते हैं, देखो इस तरह से, ये राइबोसोम जोड़े भैया, कई बार क्या है बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, देखो इस तरह से, ये किसी धागे के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए भैया। यदि बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं बहुसूत्र, इसे कहते हैं बहुसूत्र या पॉलीसोम। देखो पॉली यानी बहुत सारे और सोम का अर्थ है राइबोसोम। देखो राइबोसोम 70S वाले हैं, आपस में जुड़ गए तो बहुसूत्र या पॉलीसोम, यही है भैया। अब इसके अलावा बाकी जो अंदर जो भी बचा है ना, जो भी बचा होता है भैया, जैसे उदाहरण के तौर पे क्या देंगे, इसमें फास्फेट कणिकाएं भी होती है, इसमें ग्लाइकोजन कण भी होते हैं, इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च भी होते हैं, इसमें गैस रिक्तिकाएं भी होती है, वो सब मिलाकर के अंतर्विष्ट। तो क्या क्या बता रहा हूं, देखो यहां बना रहे भी इस तरह से, सुनना ध्यान से। देखो ये इसके अंदर क्या है, जो जीवाणु हवा में तैरते हैं, अभी तुम्हारे चारों तरफ है ना जीवाणु तैर रहे, जीवाणु अरे हवा में रहते हैं, तो उनमें क्या होती है, ये गैस रिक्तिकाएं बना रहे हैं। देखो ये गैस रिक्तिकाएं, अरे गैस के गुब्बारे हैं ये, तो गैस रिक्तिकाएं। एक बार नीट में क्वेश्चन है, जीवाणु में तरणशीलता किस कारण से पाई जाती है? तरणशीलता करते हवा में तैरते हैं, किस कारण से? उनमें गैस रिक्तिकाएं पाई जाती है। अभी जो बोला है ना सब वापस से, अभी अभी तो एक बार समझ रहे हैं, फिर दोबारा समझेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे 9 क्वेश्चन है नीट में 10%, ऐसे कैसे जाने देंगे अपन, हर लाइन पढ़ेंगे। तो भैया यदि जीवाणु हवा में तैरता है, तरणशीलता है, देखो नीट का क्वेश्चन देता है जीवाणु में तरणशीलता किस वजह से, क्योंकि इनमें गैस रिक्तिकाएं होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर छोटे छोटे कण और बना रहे हैं, ये ग्लाइकोजन कण, ये ग्लाइकोजन कण। इसके अलावा छोटे छोटे कण और होते हैं भैया, ये फास्फेट कण, और ये सब जितना भी है ना भैया, देखो जो सारा पढ़ लिया ना, अब जो बचा कुछ है ना, सभी को कहते हैं, यहां से इन सभी को मिला के कहेंगे अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड। किस किस को कहेंगे भैया, गैस रिक्तिका, ग्लाइकोजन कण, फास्फेट कण, सभी को मिला के क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड। ये दिख रहा है ना भैया ऊपर, अरे भैया अरे तुम बोर्ड के मजे लो, कोशिका, अरे घटिया कोशिका के काय को मजे ले रहे हो बेचारी। लेकिन भैया मजे लेने, चाहे घटिया हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं। इसी में से कम मैं आपको ना 10 क्वेश्चन गिना के बता दूं, और हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले 15 साल के तो भैया कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए।
खैर जैसा भी है, 3 आवरण, 3 रूपांतरण, 3 डीएनए, फिर अंदर भैया माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा मीजोसोम, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। अब जो बाकी बचा है ना, क्या क्या बचा है, गैस रिक्तिकाएं, ग्लाइकोजन कण, फास्फेट कण, ये सब के सब मिला के क्या होते हैं, ये सारे ये जो सारे होते हैं इनको मिला के क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड। अब जाकर के भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाए, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए बहुत है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया अच्छी तरह, इसका तो लेना ही लेना है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। में कौन सी कोशिका पड़ी भैया, नाम भी लिख देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेना। ये असीम केंद्री प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक। अब स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब भैया आज वाला जो वीडियो आएगा ना, ये वाला, इसको कम से कम 4 बार देखना। मैं तो कह रहा हूँ 5 दिन तक लगातार देखना, क्योंकि जब तक ये ना हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर नहीं पड़े ना, जब तक देखना डेली एक बार तो। अरे यार आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम अंतर करेंगे ना तो उसमें तो हमें आपसे पूछे जाएंगे, जिसको जवाब होगा वो बताएगा, वो बोलेगा भैया अपने आप। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए बीएस के अंदर, अब बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है। नोट्स तो वही वापस आज 5 पेज ही भेजूंगा, इससे ज्यादा नहीं भेजूंगा भैया। 5-5 पेज याद करो पहले। अरे पहले क्या बच्चे कम थे तो मैं इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा कम से कम 20-40 बच्चे तो अपन भेजे तो सही कम से कम। तो अब भैया उतने हो गए जितने अपन सोच रहे थे, तो अब नोट्स भेजना शुरू कर दिया। 35-37 बच्चे हैं जो भी उनको भेज रहे हैं, बाकी जो जुड़ेंगे उनको फिर आगे कोई और भेजेंगे। ठीक है, बाय।